बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। कल मैं शरीरों पर बातचीत कर रहा था और अवस्थाओं पर बात कर रहा था। बंधुओं, ये सभी अवस्थाएं भ्रमांक है। ये सब शरीर माया भी है। हंस देह, उसमें न माया है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न 25 प्रकृति है। 5 25 3 का पिंजड़ा, तामे तो राखा भरमाई। अब साहब धर्मदास जी को एक बात कह रहे हैं, सुकृत सुनो, भेद निर्वाणा, जीवन मुक्त को कहूं प्रमाणा। ध्यान अंको वर्णो अंगा, ताको भाव कहूं प्रसंगा। तुम्हें ध्यान कैसे करना है? कभी कभी लोग आकर मुझे कहते हैं, गुरुजी ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाना मुश्किल काम नहीं है। समझे की मत एक है, जय समझा तिन ठोर। कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर, कहो भक्तिपत कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। आइए देखिए, ध्यान एकाग्र करने का मतलब क्या है? कि आपका ध्यान कहीं और नहीं जाए। सबसे पहले हमें ये कारण जानना होगा, हमारा ध्यान कहीं और कब जाता है, क्यों जाता है। हमें ये जानना होगा। बस जब आप ध्यान में बैठे ये जब जानेंगे, तो सबसे पहले आपको ये लगेगा आपका ध्यान मन ही विचलित कर रहा है। ये बड़ा चंचल है। आपके ध्यान को मन ही विचलित कर रहे हैं। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोहे राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बसाई। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बड़ा साफ साफ कह रहे हैं साहब। अब ये आपके ध्यान को विचलित कैसे करता है? कोई कल्पना उठा देगा। कल्पना का अस्तित्व तब है जब आपका उसमें ध्यान है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। मन पंगु है, आपके सहयोग के बिना मन कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें आपकी फीलिंग होती है, तब मन सबल होता है। तभी तो साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। आदि नाम में देह बताई, आदि मंत्र में देह बताई, जाके बल हंसा घर जाई। बोला हे धनराज, ये आत्मा अपने घर कैसे? अब साहब बार बार हंसा क्यों बोल रहे हैं? इस चेतन सत्ता को साहब ने हंस की उपाधि दी, और इसी हंसे पर तमाम कोई हंस है, कोई परमहंस है, ये कहला रहे हैं ना। हंस एक शुद्ध स्थिति है, इसलिए आत्मा, इस चेतना का शुद्ध स्वरूप आपकी आत्मा का हंस कहा। जब इस चेतना में मन का मिश्रण हो जाता है, तब इसकी संज्ञा आत्मा है। और जब ये प्राणों को धारण करती है तो इसको जीव कहते हैं। प्राणेन धरित जीवेशु, तो साहब ने हंसा ही बोला है। साहब ने अपनी वाणी में हर जगह हंसा बोला। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, हे हंसा तू तो अमर लोक का बड़ा काल बसाई। उनकी वाणी में अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको हंसा शब्द मिल रहा है। आदि नाम में देह बताई, जाके बल हंसा घर जाई। वाह,
जिससे ही आत्मा अपने घर को चलेगी। सोई जाप अंतरलो लाए, अंत काल ताको नहीं कहे। कह रहे अंत में काल उसको नहीं पकड़ेगा। जहां नाम तह कालगत नहीं, बिना नाम सब काल की छाई। अभी यहां साहब करें जहां नाम तह कालगत नहीं। ऐसा तुम्हें कहो उपदेशा, अंतर ध्यान को कहूं संदेशा। अब ध्यान, जब आप ध्यान लगाएंगे ध्यान एकीकृत हो जाएगा। ध्यान तो आत्मा है, मन की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जैसे आप में मन आया, कल्पना आई, उस कल्पना के साथ उड़ जाओगे, आपका ध्यान उधर जाएगा। मान लो आपको कल्पना आई हमें कश्मीर घूमना है, बस आप कश्मीर की वादियों में आपका ध्यान पहुंच गया। नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। इसलिए जो कल्पना करोगे वही चित्र होगा, आप वहीं पहुंच गए, आपकी सुरती बढ़ गई। साहब के शब्द बड़े सटीक है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे को। इस तरह 24 घंटे ये कल्पनाओं में, कभी मेमोरी में, कभी एक्टिविटी में, कभी इच्छाओं में, कभी निश्चय में आपके ध्यान को घुमा रहा है। 24 घंटे आपका ध्यान घूम रहा है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत मान स्थिर करो, आठों पैरों जोड़, सूरत से देख वह देश। इसलिए सूरत में बहुत ताकत है, बस ये उलझ रही है, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, 3 चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान हट जाएगा सुन भी नहीं पाओगे। यानी हमारे कानों को सुनने की ताकत भी हमारे ध्यान से है। ध्यान मुख्य चीज़ है। ऐसा नाम अंतरलो लाए, अंत काल ताको नहीं खाए। अंत में काल उसको नहीं पकड़ सकता है। ऐसा तुम्हें कहूँ उपदेशा, अंतर ध्यान को कहूँ संदेशा। अब कैसे बैठो? प्रथम सुख जो सुख आसन लावे, राजस युग तबे करे बताए। पहले इजी बैठना, काया कष्ट न व्यापे कोई, राजस युग उन कहिए सोई। 5-25 की सूरत बिसारे। अब यहाँ साहब क्या करें, आप गौर करें। जब आप ध्यान में बैठे 5 तत्व 25 प्रकृति की सूरत बिसारो, यानी मैं शरीर हूँ ये भूलो। ये तो एक आपकी अनुभूति है ना सिर्फ। मैंने एक एग्जाम्पल एक बार पहले भी दिया है, आज पुनः दे रहा हूँ। बस ये देहाभिमान शरीर का अहंकार है। एक लड़की काफ़ी ध्यान करती, भक्त है, अभी उम्र उसकी करीब 55 साल होगी, ब्याह नहीं किया। उसका ब्याह कर रहे थे, माता पिता चाहते हैं लड़की का ब्याह हो जाए, तो वो मेरे पास आई, बोला गुरुजी क्या फ़ायदा, मेरा तो ध्यान नहीं है वहाँ, तो मेरा 1% भी शादी की इच्छा नहीं। तो उनके माँ बाप को मैंने समझाया, उसने शादी नहीं की, खैर रहती हुई अपने ध्यान में है। एक दिन मुझे आकर बोला, गुरुदेव मैं लेटे लेटे सुमरन कर रही थी, अखाड़े ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। बोली मेरी ऐसी सूरत एकाग्र हो रही थी, मुझे एक आनंद भी आ रहा था, लेकिन मैंने टेप लगाया हुआ था। ये बहुत 25 साल पहले की बात है। उस समय अलग टेक्नोलॉजी थी, सीडियाँ हुआ करती थी, टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। अब तो सब कुछ लैपटॉप में आ गया, मोबाइल में आया। बोला गुरुजी वो ध्यान थोड़ा सा, वो साउंड थोड़ा सा मेरे ध्यान को खींच रहा था, तो बार बार अनचाहे मेरा ध्यान उस साउंड की तरफ मन ले जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं टेप रिकॉर्डर बंद करूं, लेकिन फिर ख्याल आया जो अवस्था मेरी अभी बनी हुई है एकाग्रता की, विच्छिन्न हो जाएगी। ठीक वैसा ही होता है जैसे कभी कभी आप नींद में हैं, आपको शंका लगी, यूरिन पास करने जाना है, लेकिन आप नहीं उठते हैं, सोचते हैं लगी तो है, आपको फील हो रहा है कि भाई फिर मेरी ये निद्रा अवस्था भंग हो जाएगी।
इस तरह कहा मैं गुरुदेव जी इसलिए नहीं उठ रही थी कि अगर एक बार उठकर वहाँ जाऊँगी मेरी तारभ्यता ध्यान की खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं उपमपोह में थी। इतने में क्या हुआ, गुरुजी मुझे लगा मैं उठी हूँ, ये नींद की बात नहीं है। मैंने सराहने की तरफ आले में टेप रिकॉर्डर बज रहा था, आपका सत्संग था, मैंने उसको बंद किया। जब मैं बंद करके वापस खटिया पर आने लगी तो वहाँ मैंने अपने को खटिया पर सोए हुए पाया, लेटे हुए। मैं हैरान हो गई, मैं दो कैसे हो गई। उसने कहा गुरुदेव मैं हैरान हो गई कि मैं तो ये खड़ी हुई है, फिर और कैसा है। यहाँ आप थोड़ा सोचें, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। मन का हमेशा प्रयास है आपको शरीर बनाकर रखना, बुद्धि बनाकर रखना, आपको ब्रह्म में डालना। बोला गुरुदेव ये मैंने ख्वाब नहीं देखा। एक तो मैं खटिया पर लेटी हुई थी, एक मैं खड़ी हुई थी, और मैंने खटिया पर लेटे अपने पूरे जिस्म को ठीक से देखा। मैं लेटी थी, मैं खड़ी थी, ये क्या मामला था। बोला गुरुदेव फिर क्या हुआ, ये बात मैं बोला भूल नहीं सकती कभी। बोला गुरुदेव फिर क्या हुआ, मैंने देखा टेप रिकॉर्डर बंद है या नहीं। टेप रिकॉर्डर भी बंद हो गया था। फिर मेरा मन क्या बोला, मन आपको उस पॉइंट पर जाने के लिए परमिट ही नहीं करेगा कभी। बोला बिजली चली गई होगी, नहीं मेरा मन बोला कैसेट खत्म हो गई होगी इसलिए बंद हो गया। गुरुदेव जब मैंने देखा कैसेट भी खत्म नहीं हुई है। देखो मन कैसा करता है। फिर मेरे मन ने बोला बिजली चली गई होगी इसलिए टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। मैंने अपनी छोटी बहन से जाकर पूछा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, जो कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने उससे पूछा क्या बिजली चली गई। उसने कहा ना, मैं आधे घंटे से कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बिजली नहीं गई थी। यानी आप इससे एक सबक सीखे, जब ध्यान की तारभ्यता में आप होंगे, बैठे हैं, एकाग्र होंगे, बार बार मन कहेगा तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। इसलिए देहाध्यास में इस आत्मा को रखा हुआ है। ये सब है मन केर खुटाई। इस आत्मा को इसी देहाध्यास में रखा हुआ है। वो कभी नहीं चाहता है कि आप अपने को जाने। तो यहां साहब क्या करें, 5-25 की सूरत विसारे। जब आप ध्यान में बैठे पहले ये भूल जाओ कि मैं शरीर हूं। आप अपने को शरीर का स्पंदन कैसे अनुभव कर रहे हैं, मैं हूं, क्योंकि श्वास में आपकी आत्मा इसमें समाई। जब आपकी श्वासा इंडा पिंगला लय हो जाएगी, सुषुम्ना में पहुंचेगी, तो आपका शरीर देहाध्यास ही खत्म हो जाएगा। आप वहां चेतन होंगे। मैं पिछले 3-4 दिन से 6 शरीरों की बात कर रहा हूँ, जो और 4 अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। प्रज्ञावस्था में जाने के बाद अभी की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा चेतन शक्ति बढ़ती है। आपकी चेतन शक्ति कैसे कुंद हो गई, इस बॉडी में आकर कुंद हो गई। ये माया भी रज बीरज के शरीर में आकर। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। कुरंग कहते गंदा कलर, माया के रंग में तुम रम गया, इसलिए तुम बेहाल हो। अब यहाँ साहब क्या करें, 5-25 की सूरत विसारे, अस्त्र बैठ ध्यान उचारे, बैठे शून्य महल में जाई, तवे निरंतर ध्यान लगाई। अब शून्य मंडल क्या है, बोला वहां बैठ करके ध्यान करें। अब यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। कितनी बड़ी बात साहब बोल रहे हैं। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए,
कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई, कल्पांतर की साधना भी उस पल की तुलना नहीं कर सकती, पर ये बड़ा चंचल है, इधर इधर, इसलिए नाम रूपी रस्सी में इसको बांध लेना। प्रथम ब्रह वैराग समावे, वाह क्या उसको यही कल्पना हो कि मैं अपने अस्तित्व को देखना है, प्रभु को पाना है। अगर आप ध्यान में ये सोचकर बैठे हैं कि अभी थोड़ी देर में मुझे रोटी बनानी है, तो आप ध्यान में नहीं, आप रोटी बना रहे हो। अगर ध्यान में आप स्थिर होकर बैठे ना, साहब पहले यही कह रहे हैं स्थिर बैठ ध्यान उचारे कि भाई अभी ध्यान में आधा घंटा बैठकर मुझे नौकरी पर जाना है, तो आप तो उधर की उधेड़ बुन में ही होता। उस समय सब कुछ भुलाना है, बस ये कैसे सिर्फ चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस कबीरा, वही काल के बाद। उस समय आपके जीवन में सिर्फ एक चीज हो कि मैं सुमरण करना है, लगन हो, ये खाना पूर्ति के लिए नहीं। जैसे कुछ लोग तो भोजन खाते हैं, पता है भोजन खाना सब नहीं जानते, वो थोड़ा थोड़ा चबा करके उसके बाद निगलते जाते हैं, पूरा उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया भोजन को। उसकी ये वृत्ति है भोजन को कितना करना। एक कहावत है, पानी खाओ भोजन पियो, यानी पानी घूंट घूंट करके पीना। पानी सभी चीज़ों को हजम करता है, लेकिन पानी को खुद हजम होने के लिए मुंह का लारवा चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, गिलास उठा गट 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 करके पूरा पी गए, गलत है। और भोजन इतना डिस्ट्रीब्यूट करो खाते समय, जैसे पानी होता है उसका ऐसा घोल बनाओ, टुकड़े टुकड़े अगर निकलोगे तो पेट के अंदर कोई आरा नहीं लगा है, जठर से ही वो पकना है वहाँ। इसलिए इस मुंह को कहते, दांत को कहते आंत के दांत। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, साहब पेट कितना बड़ा होता है? उसने कहा गुरुजी फूड पाइप से लेकर यहाँ तक, नाभि तक। मैं कहा नहीं। मैंने कहा पेट होता है जीभ से लेकर गुदा स्थान तक, ये पूरा पेट है। बाद में डॉक्टर साहब को जब समझाया, उसने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए डॉक्टर जब बीमार हो जाए आदमी को कहते हैं जीभ दिखाओ, जीभ दिखाते। पूरे पेट का हाल आपकी जीभ बताएगी, पूरे जिस्म का हाल आपकी स्किन बताएगी। बस नजरिया भेद यही जानना। तो आप जब ध्यान में बैठे, अब साहब यहाँ शून्य कह रहे हैं, बैठे शून्य महल में जाइए। हाँ शून्य महल बोला। अब यहाँ साहब दोबारा अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई वह वैरागी पक्का हुई। वाह, वाह। शून्य महल की फेरी दी सो वैरागी पक्का हुई। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अब शून्य में घर कैसे करना? जहाँ कोई चिंतन न हो, जहाँ कोई स्मृति नहीं हो, जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो, वह है शून्य। बस उस शून्य से जब ऐसी स्थिति होगी, वो शून्य पलट जाएगी, आपकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे आप सोने के लिए एक उपक्रम करते हैं, लेट जाते हैं, सहज भाव से शरीर को रिलैक्स करके नींद आती है, ये अवस्था पलट जाती है। इस प्रकार वो अवस्था पलट जाएगी। पर ये इतनी सूक्ष्म कही, राई का 10वां भाग शून्य इतनी बारीक है। ताका बिस्वा 20, उसके फिर 10वें भाग के 20 हिस्से करो, फिर उसके भी 20 हिस्से करो। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही दिख सकेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। वाह। यहाँ पर कहा खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। कोई खसखस का दाना नहीं है वहाँ, इतना सूक्ष्म द्वार है।
बुल्ले शाह से किसी ने एक सवाल पूछा, मालिक की दरगाह का रास्ता कैसा है? तो सीधा जमीन पर लेट के पेट के बल और नाक रगड़ने लगे। तो आदमी ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे? बोला, ये नाक अड़ जाती है। कहा, ऐसे अंदर जाने में नाक अड़ती है। अब नाक कटाने का क्या मतलब है? खुद ही को मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना जब तक खाक में नहीं मिलेगा अंकुरित ही नहीं होगा। रंग लाती है हिना, हिना मेहंदी को कहते हैं। पत्थर पर पिस जाने के बाद सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। नानक हों में रहा अड़ाई, यानी जो ये मैं है यही थोड़ी अड़ है परमात्मा तक जाने के लिए। तो कहा, तू मैनू मार मुकाम बंदिया, बस इस मैं को, इसी मैं में बेटे हैं बेटियाँ, ये मैं मन का समूह है, इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। मैं करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारूं तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। तो साहब की वाणी में बड़े रहस्यवाद है, तो वहाँ पर सब बुलाना है। कह रहे बैठे शून्य महल में जाई, तबे निरंतर ध्यान लगाई, एकाग्र बैठे। आगे क्या कर, प्रथम विरह वैराग समावे। ये विरह वैराग क्या, पहले ये सोचे एक तड़प रखे परमात्मा से मिलन की। बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, जलाकर खुश नमाई को भस्म तन में रमाता जा। साहब का भजन है। एक तड़प हो, रचना सकल तहां बिसरावे। अगर वहां से फिर मन फिर गिराएगा, वो बैठा ही तो है मन ना। 10वें द्वार में ताली लगी, मन बैठा था आसन मारी, वहां पर मन बैठा है, उसका काम यही है कि आत्मा को आगे नहीं जाने देना। अब यहाँ साहब फिर कह रहे हैं, अब वो कैसे ताली मारकर बैठा है, वहाँ आप जाएंगे कुछ न कुछ कल्पना में, आपको पता ही नहीं चलेगा कल्पना कहाँ से आई, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। इसलिए टकटकी चंद्र और चकोर की लागी रहे, वहाँ एकाग्रता पूरी चाहिए। तो पल ही पल में दे ले अजूबा, वहाँ पूरी एकाग्रता। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, बनत बनत बन जाई, गुर के द्वारे लग रहे भाई। साहब कह रहे हैं, अगर पूरा जीवन परिश्रम करने के बाद भी आखिरी श्वास में मिले तो भी बोलना सस्ता है सौदा। रचना सकल तहां बिसारे, वो सब चीज वहां भुला देनी है। एक पुरुष एक आप वही जाने, द्वितीय आकार शून्य पहचाने। वाह, तभी ध्यान समाध लगाए, जाकी सूरत अंत न जाए। अंत यानी दूसरी जगह न जाए। देहने अंग श्वास जब आवे, तवे ध्यान में सूरत लगाए। पिंगला अंग पुरुष को वासा, बाएं अंग शक्ति प्रकाशा। अलग पुरुष दहने जिष्ठाड़ा, ये इंडा नाड़ी नींद लाएगी। पिंगला तेज नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, दोनों लय हो जाएगी तो सुषमा अत्यंत शीतल शांत नाड़ी है। सुखमन सुन्न सुरत महलो नब आया अजर अकीदा, दादू दीर्घ दीदार ये में पाया खुद खुदी का। इसलिए सुषमना या सुमरण से खुल जाएगी ना। दहने अंग श्वास जब आवे, तबे ध्यान में सूरत लगाए। पिंगला अंग पुरुष को वासा, बाएं अंग शक्ति प्रकाशा। प्रथम रूप श्वास उचारा, तामे लखे पवन की धारा। ये श्वास सूरत
एक डोरी लाए, बहुत बड़ा रहस्य है ये। आप सुखमन सीढ़ी उठो चल के जोत में जोत जगा ले, तू गुरु चरणी चितला ले, बंदिया गुरु चरणी चितला ले। जैसे पानी में बहने आप बह रहे हैं, भोपाल में जब तालाब फुल हो जाता है तो गेट्स खोलते हैं। जब गेट खोलते हैं उससे पानी इतना तेज़ बहता है, गिरता है, तो कुछ लोग वहाँ जंजीर बांध, इतना तेज़ बहता है आपको 100 मीटर आगे ले जाकर धकेल देगा, तो वहाँ जंजीरें बंधी हैं। कुछ जो शौकीन हैं वो जंजीरें कमर में बांधकर तब उस धारा में बहते नहीं हैं। इस तरह जब आपका ध्यान श्वास में मिला हुआ होगा तो आपका मन जल्दी नहीं लगेगा, आपको एक आधार मिलेगा। इसलिए श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सदाए। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। तामे अर्थ पवन जो रहे, नाम सोहंग ताहे को कहिए। सोहंग श्वासा है, इसलिए कुछ लोग सोहंग जपते हैं। अब यहाँ साहब एक व्यंग कर रहे हैं, हाँ श्वास का सहयोग तो है, तो कह रहे हैं जो जन होई है जौहरी, रत्न ले हैं बिलगाए, सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। तास अंग में देह बताई, यह को आए कहाँ थे आई, इसलिए आदि पवन भी इसको कहा। सो तो पुरुष को अंश कहाई, भीतर बाहर सिद्ध कराई। पिंड ब्रह्मांड रहा भरपूरी, सोई निकट सोई है दूरी। वाह। इसलिए श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। जोड़ने का मतलब जोड़ो। पिंड प्रमाण रहा भरपूरी, सोई निकट सोई है दूरी। तबे अजपा की तारी लावे, बिन जप हंसा तहाँ समाए। अब वहाँ अजपा, बिन जप हंसा तहाँ समावे, एकाग्र होते जाओगे तब। वाह। श्वेत रूप श्वास को रंगा, सूरत समानिता के संगा। वाह, सूरत जब उसमें समा गई सांस में, सप्त पदा कोट ब्रह्मंडा, साध्य पृथ्वी नौखंडा, सो सबको रहा समाई, सो जग को करतार पाए। यानी ये पूरा आप देखें ना, आपका शरीर श्वास से ही तो चल रहा है। वाह। ब्रह्मानंद का भी ये शब्द बड़ा अनूठा है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ये मिट्टी का मकान है, खून का गारा है इसमें, हीट इसकी हड्डियां। मिस्त्री मकान बनाता है तो ईंटें चाहिए और गारा भी, तो इसमें खून का गारा है, मांस और खून का गारा है, और ईंट इसकी हड्डियां। चंद श्वासों पर खड़ा है ऐ ख्याल आसमां, ये पूरा शरीर श्वास पर खड़ा हुआ है। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसलिए इस काया के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। इसका भी उल्लेख साहब ने अपनी वाणियों में कई जगह किया। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, देखिए पुष्टि कर रहे हैं। जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषुम्ना डोर तह जाए लागी। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रुकटी मध्य दीदार देखा। इसलिए श्वास, ये श्वास अब बेकार जा रही है। जिस श्वास में नाम नहीं वो सब बेकार है, वो निरंजन ले गया। श्वास में ना ध्यान नहीं है तो श्वास निर्जीव है, श्वास में ध्यान नहीं तो आप कहीं और घूम रहे हैं।
पर्दा राग गुप्त कर भागो, अक्षर काट गुप्त ही राखो। इसलिए बोला ये गुप्त अंक, ये नाम गुप्त है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। ये बस आपको हमेशा फील होगा एक ताकत मेरे साथ काम कर। वो तब होगा जब आप निरंतर ध्यान करें, आपको तब लगेगा। जैसे आपका सूरत दुनिया में ज़्यादा फैली, वहीं गड़बड़ है। तभी तो यहाँ साहब सीधा कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। मकर ताप तब हंसे को लीन बुलाई, पांजी लोग को दीते थे। मकर ताप जब डोर लगाई, तब आगे की संध लगाई। बौद्ध भांति तिन पुरुष तो हंसा केन प्रणाम, तब आगे गणवत भयो जो हम नाम को वहां। साहब कह रहे हैं इस प्रकार से ये जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछुआ। सुमरण नहीं भूलना, ये खाते पीते भी लगे रहना। आप देखो जब आप चल रहे हैं तभी भी तो चिंतन चल रहा है, खा रहे हैं तभी भी तो कुछ न कुछ चिंतन चल रहा है, नहा रहे हैं, जा रहे हैं, मार्ग चले हैं, चल रहा है, बस उस जगह नाम। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। इस तरह ऐसे सत्य नाम अनुपा, वो नाम अनुपम है, महापुरुष से आदि स्वरूपा। नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषय के। आप जिसका भी नाम लोगे उसका रूप और आकार आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं अभी कहा गुलाब, तो अनचाहे गुलाब की आकृति आ गई। अब मैंने कहा महात्मा गांधी, बस महात्मा गांधी का आकार आ गया, आकार तो आएगा ही आएगा। मैंने कहा चंद्रमा, तो चंद्रमा की आकृति आपके साथ आई आई। इस तरह जब नाम में बड़ी ताकत है, नाम रूप और गुण को खींच के लाता है। नाम तेज बल सुमरण पाई, महाकाल ते जीव छुड़ाई। यानी यमतास निकट न आवही, यम भी पास में नहीं आ सकता है। ऐसा अद्भुत नाम सदा रखवाला, नाम खुद है, सार नाम सत्पुरुष कहाया। ये सब चीजें पर हट जाती है। बढ़ न होए जीव की हानि, फिर ये आत्मा काल के जाल में कभी नहीं आई। आप सोचें कितने जन्म आपके हुए, क्या क्या शरीर धारण किए, कितने कष्ट झेले, फिर ये तन मिला। भजन बिन बावरे हीरा जन्म गवाया। बस ये बुद्धि पर वो छाया और ये सब चीजें गुरु नाम के समय हटा देते हैं। यह मत संतन को पावे कोई, जाको सदगुरु पूरा हुई। अब यहाँ पूरा सदगुरु, दुनिया में बड़ी गजब नकल किया है साहब की वाणी की। वाणियाँ दोहे तोड़ ताड़ करके बस जाकी बाकी इस तरह वो साखी जोड़ करके साहब का पूरा धातु लेकर अपना नाम बीच में डाल दिया। मैं साहित्य में बड़ी रुचि रखता था, मैं कविताएं भी लिखता था, वीर रस पर लिखता था, समाजवाद पर लिखता था, अध्यात्म पर। लेकिन साहब की वाणी के बाद मैंने कहा इसके आगे बेवकूफ़ी है। सूर्य के आगे दीपक की कोई रोशनी नहीं है, वो सब चीज़ छोड़ दी। फिर मैंने कई बार बोला है, DHU में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के अच्छे विद्वान और साहित्यकार कवि माने गए। उन्होंने कबीर साहब के लिए एक शब्द कहा बड़ा अनूठा,
पर वो जो ये कह रहे हैं कबीर निर्गुण उपासक है, ये गलत था। कबीर साहब निर्गुण सरगुण से परे थे। पर वो एक बात बड़ी प्यारी कह रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लियो अब बीने सो कूर। देखिए सूरदास जी, तुलसीदास जी, और साहब ने तीसरा नाम लिया कबीर साहब का। कह रहे हैं अध्यात्म जगत की जो भी बात थी वो कबीर साहब ने बोल दी। जो एक आध कहीं छूटी वो सूरदास ने 42 ग्रंथ सूर होने के बाद भी लिखे। अब जो गिरा पड़ा होता है तिनखा या पौध खेत में, वो बीन बाल तुलसी लिया अब बीने सुकूर। इसके बाद कोई कह नहीं सकता है परमात्मा के लिए कुछ भी। अगर कहेगा तो इन तीनों की नकल करेगा। नून ना क्या है, पहले फसल लगी है तो किसान काटने जाता है, मूल तो वो काट लिया। बचा खुचा सो सूर, एक आध पौध रह जाता है ना, वो सूरदास ने काटा। 42 ग्रंथ लिखे और कुछ नीचे गिर जाते हैं, किसान जल्दी में होता है वो नहीं उठाता है। बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। कह रहे हैं जो बचा खुचा था वो गोस्वामी जी ने रामायण में भर दिया। अब उसके बाद जो कुछ कहना है इन्हीं से नकल करेगा संसार। इस तरह लोग नाना मत मतांतर को अपने अपने नाम से अलग चलाकर मटेरियल पूरा साहब का लिया। भक्ति के चोर पत्रिका में मैं यही लिखने वाला था, मैं कहा लोग पीछे पड़ जाएंगे। अब साहब कह रहे हैं यह मत पाए अमर हो जाए, बौड़ न जी प्रलय तराई। ये रास्ता अपनाने के बाद ये फिर बौड़ न प्रलय तराई, दोबारा वो प्रलय में नहीं आएगा। सत्य नाम सतगुरु प्रतीति, हंस चले तब बहुत जल जीती। यहाँ गुरु का भरोसा बहुत जबरदस्त बोला, गुरु सेवा का बड़ा महात्म दिया। अगर भरोसा नहीं होता तो आप ये सब चीज़ छोड़कर और परम पुरुष की भक्ति कैसे करना था। इसलिए कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। हे सुकृत तुम संत सुजाना, तुमसे कहूँ मैं योग ठिकाना। इससे बड़ा योग नहीं। कवो कवन सिद्ध बिन विश्वासा, याविद करनी करे बनाई, सत्य सिंध में जाए समाई। ना फिर आवे ना फिर जाई, अजर अमर घर रहे समाई। भरोसा तो करना। आप देखें सरगुणी क्या करता है, अपने हाथ से मिट्टी बनाता है, पत्थर से मूर्ति खड़ी करता है, उस पर कपड़े और रंग खुद चढ़ाता है, उसमें अपनी आस्था उंडेल कर भगवान कहता है देखिए एक बात। तो साहब कह रहे हैं इस तरह अपने घट में भी तुम एक आस्था तो रखो। जीव बुद्धि तब नाश होई, ब्रह्म समाय ब्रह्म होय सोई। ताकर संत कहो नरवारी, हंस होय सो ले विचारी। यह तो भेद न राखो गोई, आदि योग में भाको सही। अब मैं कहूँ मंत्र उपदेशा, भाको आदि नाम को भेखा। वाह, गुप्त अंक लिख दे बताई, पुस्तक देख लखो नहीं जाए। बोला वो नाम मैं देता हूँ, पता नहीं गुप्त भेद का मंत्र है, वर्णों अंक छपाए, सो अंतर्मो जाप कर ताको काल न खाए। वाह, अजपा को मन ध्यान धर, सो यह मंत्र बखान, जो तो पुण्यस्त्र भयो बहुर न जीव की हान। इस तरह गुरमत पंथ चाल मिट जाई, ताते करनी कहूँ समझाई। यह निजबंध प्रकट जो होई, बिन करनी हंसा तर जाए। साहब कह रहे ये गुप्त है। जीव मुक्ति का मंत्र यह, वर्णों अंक छपाए, ताको जप मन मनमो करे, ताको काल न खाए। वाह, हंस हिरंबर दे ही पाए, योनि संकट बहुर न है। अब हिरंबर दे ही पाता है, यानी नाम से धीरे धीरे जैसे फिटकरी जल को शुद्ध करती है, अंतःकरण को नाम शुद्ध करता जाएगा। अंतःकरण को नाम शुद्ध करता जाएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे। इस तरह वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, ये स्थूल शरीर छूट जाता है, शून्य में जाकर जब वो पहुंचता है, एक अंतवाहक शरीर की प्राप्ति होती है, जिससे ये पूरे ब्रह्मांड को देख पाता है। ये आइडियोलॉजी साहब की है, 6 शरीरों से भी परे। तभी तो कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा भाई, जा पर कृपा सतगुरु की होई। अब समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।